आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और ये दुआ करना चाहूँगी कि जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, जिसने अभी तक नहीं देखी, अल्लाह ताला उस पे, मुझ पे, हम सब पे, तमाम पाकिस्तानियों पे, पूरे पाकिस्तानियों पे और तमाम फ़लस्तीनियों पे अपना ख़ास करम करे, आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो कि मैं हर एक वीडियो के स्टार्ट पे करती हूँ, कि वीडियो के एंड तक देखिएगा। बड़े मज़ेदार किस्म की रेसिपी है, जो कि एटलीस्ट आपने बहुत कम देखी होगी, बहुत कम सुनी होगी और बहुत कम खाई होगी, आई गेस। अगर ये आप मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे, बड़ी मज़ेदार किस्म की और झटपट बन जाने वाली रेसिपी विदिन 60 मिनट्स, और इतनी मज़ेदार बनती है, इतनी डिलीशियस बनती है, बहुत डिफरेंट लगती है, बहुत खूबसूरत है। मैं अक्सर कोशिश करती हूँ अपनी वीडियो में आपको डिफरेंट चीज़ें दिखाऊँ, जो कि सस्ती हों, ईजी हों और हर एक बना सके। कोशिश करती हूँ। अब पता नहीं, ये तो आप देख के बताएंगे कि मेरी कोशिश कामयाब होती है या नहीं होती। ओके जी, तो यहाँ से मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करती हूँ। इस तरह के सुहाने सुहाने मौसम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, इतनी है कि बंदा बर्दाश्त कर सकता है। जितनी भी आपको लेडीज़ नज़र आ रही हैं, कोई जा रही है, कोई आ रही है, ये मेरी बिल्डिंग की है। ये मेरी बिल्डिंग के नीचे वाला एरिया है। मैं बच्चों को ड्रॉप करके कुछ मैंने सामान लेना था, वो लेने के बाद मैं सीधा घर चलेगी, क्योंकि मेरे घर जाने की दौड़ होती है, मैं फटाफट जाऊँ। और हर मदर की तरह मेरा भी ये मसला होता है कि फटाफट बस खाना पकाने की ना। वैसे मैंने ये ना रिस्क ले रही थी, मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे खाएंगे कि नहीं खाएंगे, इसलिए मैं मसाले थोड़ा सा लाइट रखूँगी। लेकिन ये जो बिरयानी है और ये जो स्पेशल है कतर टाइप की बिरयानी, मैं पहली दफ़ा किधर खाई थी, किसने ईजाद की, मेरी आंखों के सामने कौन लेकर आया था और इसका आइडिया मुझे किसने दिया, मैं आपको डिटेल में बताती चलती हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ, इस बिरयानी में सिर्फ मछली ही नहीं पड़ेगी, इसमें झींगा भी होगा और सिर्फ झींगा भी नहीं होगा, दोनों चीज़ें होंगी, मछली और झींगे वाली, ठीक है। ओके जी, मैं वैसे ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मछली को जो है ना, फ़िश की इसकी स्किन ही उतार दूँ। अभी तो फिलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने स्किन इसकी रहने दी और जितने भी गंदे गंदे पार्ट थे वो मैंने निकाल दिए। इसके बाद मैंने इसको विनेगर लगाया, थोड़े से जितने भी सीधे सीधे मसाले मैंने डाले, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। विनेगर था, नमक है, हल्दी डाला था ताकि कलर अच्छा आ जाए, और ये पेपरिका पाउडर थोड़ा सा ऐड किया है, लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, पिसा हुआ गरम मसाला मैंने ऐड किया था, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और मैंने इसके अंदर डाली थी अजवाइन। कोई ऐसे मसाला नहीं डाले थे जो आप इजीली ना आपके पास अवेलेबल ना हो, सारे वही मसाले हैं जो अभी भी आपके किचन में मौजूद हैं। इसके बाद मैंने जो ना प्रॉन्स जो है ना, जो झींगा है, उसको मैंने ना काटने की कोशिश की कि मैं इसको ना साफ़ करती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं झींगा ना वैसे से निकालती हैं, निकाल के धो के तो डाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। उसकी ना स्टोमक होता है, अल्लाह जाने गंदगी होती है क्या होता है, लेकिन उसकी एक बारीक सी तार होती है जिसको साफ़ करना होता है। जैसे एक एक प्रॉन को पकड़ के ना इस तरह से बीच में कट लगाती हैं और कट लगाने के बाद इसको साफ़ करना था। लेकिन मसला ये है कि मैंने अल्लाह ने मेरे पे इतनी मेहरबानी की कि ये पैकेट वो था जिसमें ऑलरेडी सारी सफाई हुई हुई थी, इसमें कुछ भी साफ़ सफाई करने वाली नहीं थी। मेरा काफ़ी टाइम बच गया। मैं फिर भी एक एक को कंफर्म कर रही थी, वेरीफाई कर रही थी कि सब साफ़ ही है ना, तो मैंने, लेकिन सब साफ़ था, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने ना चावल को भिगोया, चावल भिगोने के बाद मैंने मछली जो थी उसको फ्राई करना शुरू कर दिया। इस मछली की प्राइस के बारे में मैं बताऊँगी और आपको ये भी बताऊँगी कि यूरो का रेट क्या है, आप खुद ही कैलकुलेट कीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ये मैं बना क्यों रही हूँ। हैं अंकल, उनको ना ये जो कतर वाली जिस टाइप की बिरयानी है ना, ये बहुत पसंद है माशाल्लाह से ना। तो उन्होंने एक बार हमारे घर में बनाई थी, तो मेरे दिमाग में आया, क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था कि इस तरह का कोई ऐसे सीन भी चल सकता है, दोनों चीज़ें इकट्ठी हुआ। हालांकि मुझे झींगा पसंद है, इतना ज़्यादा नहीं पसंद है। जो छोटे वाले झींगा होता है ना वो पसंद है, जो बड़े बड़े होते हैं ना ड्रैगन टाइप के झींगे, वो मुझे नहीं पसंद। और इवन मुझे मछली भी कोई खास पसंद नहीं है, मैं मछली लवर नहीं हूँ, आई डोंट नो वाई। वो मेरे घर में कोई भी बहुत ज़्यादा फ़िश लवर नहीं है, मेरे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पसंद है। तो लेकिन फिर भी मैं रिस्क ले रही थी कि मैं बनाती हूँ, हो सकता खा लें, क्योंकि कोशिश करती हूँ, जैसे हर कोई कहता है फ़िश बहुत अच्छी होती है, हेल्दी होती है, सर्दियों में खानी चाहिए, तो मैं बड़ी कोशिश करती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, ज़ोर ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मेरे बच्चे आई नो खाने पीने में बहुत टफ टाइम देते हैं, मुझे मुश्किल है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके हलक से नहीं उतरती, तो मैं समझ आती हूँ। अक्सर माँ बाप को इन चीज़ों का पता चल ही जाता है कि ये चीज़ हमारे बच्चों की बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है। बाकी जहाँ तक कंप्रोमाइज़ की बात है ना, मैं बहुत हद तक कोशिश करती हूँ खुद भी बहुत सारी बातों पे कंप्रोमाइज़ करूँ, और मैं अपने बच्चों के एटलीस्ट ये बहुत ज़्यादा सिखाती हूँ कि उनके अंदर कंप्रोमाइज़ है। और मैं हर मदद से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आपकी बेटियाँ हैं या बेटे हैं, अपने बच्चों को हर एक स्टेज पे, हर एक चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करना सिखाएं। कि उनको ये कपड़े नहीं चाहिए थे, उनको ये खाना नहीं चाहिए था, उन्होंने यहाँ पे नहीं जाना था, उन्होंने इस तरह से नहीं बैठना था, उनका बिस्तर ऐसा नहीं चाहिए था, इनको बैग ऐसा नहीं चाहिए था। कोई भी ऐसी चीज़ है, बच्चों को प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखाएं, स्पेशली लड़कों को भी और लड़कों को, दोनों को वैसे सिखाना चाहिए। ओके जी, मैंने बातें करते करते चावल को भी मैंने भिगो दिया। चावल भिगोने के बाद मैंने ये क्या था, झींगा का आप चाहें तो उसके अंदर मसाले मसाले डाल के इसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने हल्का से इसको ग्रिल किया था ऑयल में, ताकि ना बहुत ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़िश और अपना प्रॉन्स का जब ओवर कुक करती है ना, जब बहुत ज़्यादा लोग पकाते ही रहते हैं कहते हैं मच्छी कच्ची है, मच्छी कच्ची है।
हालांकि मच्छी कच्ची नहीं होती, मच्छी को बहुत ज़्यादा ना पकाना नहीं होता, मछली को ना बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता, उसको बिल्कुल हल्के हाथों के साथ ना लो फ्लेम में पका ना सेक लगाना होता है। अब बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक कर देती है ना लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट वाला कुक होता है, लेकिन वो ओवर कुक हो चुका होता है। इसके साथ ना जो मछली है ना वो बहुत हार्ड हो जाती है और वो जायका नहीं देती जो रियल फ़िश का जायका होता है। आपके सामने मैंने प्रॉन्स डाले थे, हल्का से मैंने हलाने के बाद मैंने इसको निकाल दिया और मैंने वही ऑयल यूज़ किया है जिसमें मैंने मछली और मैंने प्रॉन्स को झींगे को फ्राई किया था। उसी ऑयल में मैंने ना ये प्याज काटे हैं, क्योंकि अगर उसी वही वाला ऑयल यूज़ करेंगे तो फिर ही आपको मछली के बनाने का सही जायका आएगा, अदरवाइज़ आपको जायका नहीं आने वाला। ओके जी, मैंने प्याज का किया था, मैंने बहुत ज़्यादा प्याज नहीं लिए, 3 काटे थे, छिले थे सॉरी, लेकिन काटे मैंने 2 से 2.5 थे। बाकी मैंने रख दिया सलाद के लिए और इसके जब ये नरम पड़ जाएंगे फिर इसके अंदर मैं टमाटर डाल दूँगी, फिर सीधे सीधे मसाले, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप देखते रहिएगा। मैं कोई ये वो अपना नहीं, ऐसे ऐसे मसालों के लोग नाम देती हैं जिनका मुझे पता भी नहीं है ये क्या क्या होती हैं। ओके जी, मैंने चावलों का पानी भी रख दिया। तो मैंने ना ये खाया था अपने ना ससुराल में, जब मेरे ना अंकल ने बनवाया था ना ये चीज़, तो मैंने कहा वही कितने मज़े की चीज़ बनती है, बिल्कुल डिफरेंट बनती है। उन्होंने वैसे क्या किया था, उन्होंने सिर्फ झींगे की बिरयानी बनाई थी और बड़ी बड़ी संडी संडी मछली जो है ना उसको ना फ्राई करके ना वो ऊपर रख दिया हुआ था डिश के ऊपर ना, वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। मैंने उस तरह से नहीं रखी क्योंकि मेरे पास ये वाली मछली पड़ी हुई थी और ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पर मछली बड़ी महंगी होती है और मैंने जैसे आपको बताया ये भी मैं रिस्क ही ले रही हूँ खाना पकाने का। और मुझे ये था कितनी संडी संडी मैं मछलियाँ लेकर आऊँगी, इतनी महंगी लेकर ये मेरे घर में किसी ने ना खाया तो मैं क्या करूँगी, फजूल में अपने पैसे क्यों हराम करूँ। इसलिए मैंने कहा वीडियो के चक्करों में मैं ना, वैसे भी यूट्यूब मुझे कुछ अभी फिलहाल दे तो रहा नहीं है, लोग तो सही तरह से इसको देख भी नहीं रहे हैं मेरे वीडियोस को, ना ही व्यू देते हैं ना ही कमेंट करती हैं, तो मैं यूट्यूब वैसे ने पैसे क्यों खर्च दे रहा हूँ। इसलिए फिर मैंने ज़्यादा पैसों का क्या करती हैं अज़ा नहीं किया, क्या कहते हैं ज़ाया नहीं किया, पता नहीं जो भी वर्ड है ना क्या वो नहीं किया। तो मैंने ना जो नॉर्मल वाली मछली लेकर आई थी ये भी कुछ कम सस्ती नहीं मिली। मैं लाइव कर रही थी बिरयानी बनाते हुए, लाइव में मेरे पास बहुत ज़्यादा लोग थे, कुछ इंडिया के लोग थे, कुछ पाकिस्तान के लोग थे और उन्होंने मुझसे पूछा, स्पेशल क्वेश्चन भी किया कि ये मछली कितने की थी। तो ना मैंने कहा मैं बताती हूँ ये कितनी हो, मुझे कितने की मिली थी। मैंने पेपर में देखा क्योंकि हर ना इसके बैग के ऊपर लिखा हुआ था ना ये कितने ग्राम की, 650 ग्राम की थी और ये 650 ग्राम मुझे मिला था 13 यूरो का। ठीक है, 13 यूरो का मिला था और 13 या 12 यूरो का या 13 यूरो का मिला था, हाँ जितना ही कुछ समथिंग था। और वो लोग कह रहे थे ये एक्सट्रीम महंगा ना, बहुत ज़्यादा महंगी मछली मिली है उनको। इंडिया में तो लोग कह रहे थे मैं तो 500-600 की ना 1 किलो सुरमई मछली मिल जाती है, ये सुरमई वाली थी। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी कितने लोग कह रहे थे कि इतनी महंगी नहीं होती। तो लेकिन चलो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये होता है ना कि ये कतर से आई हुई थी, ये स्पेशली मछली कतर से आई हुई। हमने एक बार ना उसका बॉक्स देखे थे इस शॉप में, तो वो उन पर कतर का ही एड्रेस लिखा हुआ था ना। यहाँ तक यूरो रेट की बात है वो 292 तो समथिंग कुछ, खुद कैलकुलेट करके कि मुझे किस हिसाब से मिली होगी। ओके जी, तो ये मछली की बिरयानी जो है ना इसका मसाला तैयार है। मैंने दोबारा जब मैं टमाटर प्याज का मसाला बन गया था, मैंने हल्की आंच पे मछली को मैं ना ये पूरे में ना जो झींगा फ्राई किया हुआ था डाल के हल्की आंच पे मैंने 10 से 15 मिनट तक रखा था, ताकि जो थोड़ी बहुत कमी पेशी है तो वो आधी कमी पेशी यहाँ पे फुल हो जाए और आधी जो कच्ची बच्ची रह जाएगी ना है ना अद्धी पजद्दी, तो वो ना दम पे पूरी हो जाएगी। ये दम मैंने दे दिया है। मछली की बिरयानी में ना अंडा उबाल कर डालना डुलना कोई ज़्यादा मज़े का नहीं लगता। मेरे पास पुदीना मौजूद नहीं था तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ धनिया इसके अंदर डाला, लेमन इसके ऊपर हल्के से ना छिड़क दिए कतलों में, बड़ी बड़ी कतलों में डाल के ना, तो वो कर दिया था। और एक ही मैंने इसको कलर दिया था। नॉर्मली मैं अपनी बिरयानी को 3 कलर देती हूँ, रेड वाला, ऑरेंज वाला और ग्रीन वाला। इस दफ़ा मैंने सिर्फ ऑरेंज वाला ही दिया था। यहाँ भी मैंने काट दिया और साथ में मैंने इसके ऊपर ना खुशक धनिया मसाला जो है ना पिसा हमारा, तो वो मैंने ऊपर छिड़क दिया था ताकि जब मैं दम के लिए खोलूँगी तो बड़ी खुशबूदार इसमें मज़ेदार किस्म की खुशबू आ जाए। ओके जी, ये मैंने दम पे रख दिया। और से ये भी बात शेयर करती हूँ कि क्या मेरे बच्चों ने ये खाया था या नहीं खाया। मेरे हस्बैंड को ना सी फूड नहीं पसंद, मुझे भी एक्चुअली सी फूड नहीं पसंद। हालांकि यहाँ पे बड़े लोग सिपियाँ पता नहीं क्या क्या कुछ खाते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। छोटे वाले पिद्दे वाला झींगा पसंद है और मछली भी मुझे कोई खास पसंद नहीं है। मैंने रिस्क लिया, मेरे बच्चों ने ये कि मछली तो बिल्कुल भी नहीं खाई है। तो ना एक मेरा बच्चा था माशाल्लाह से, उसने क्या किया, वो झींगा जैसे मुँह में आता था ना तो वो ना उसको उगली देता था। मैं कहता महंगा लग गया, प्लीज़ अल्लाह के वास्ते खा ले। उसने नहीं खाया है तो, लेकिन ये कि ना इतना था कि रो पिट के बस हो गया था गुजारा, ज़ाया कुछ नहीं हुआ, हो गया था। अब लेकिन मुझे ये कंफर्म हो गया है कि अगर मैं ये दोबारा मुझे ये इस तरह की चीज़ बनानी होगी तो मुझे अपने बच्चों को एटलीस्ट कोई और चीज़ बनानी पड़ेगी। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हूँ कि घर में जो भी चीज़ पकी है, दाल है, सब्ज़ी है, चावल है या कुछ भी है, एक ही चीज़ बने, 2-2 3-3 4-4 चीज़ें ना बने।
यस, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही हलक से ना उतरें, फिर बात की समझ आ रही है। जैसे मेरे हस्बैंड को कुछ चाइनीज़ पसंद है तो मुझे चाइनीज़ सालन टाइप के खाने नहीं पसंद। जो फ्राई चीज़ें होती हैं ना, तंपूरा टाइप या नेम टाइप की चीज़ें, उस तक चीज़ें मैं यूज़ कर लेती हूँ। मेरे बच्चों को भी नहीं पसंद है। फिर मैं क्या करती हूँ, अपने हस्बैंड के लिए चाइनीज़ बनाने के बाद हम अपने लिए कुछ और चीज़ बना लेते हैं। ओके जी, तो ये थी मेरी आज की अपनी तरफ से शानदार करने की कोशिश की थी, अब वीडियो को बनाने की कोशिश की थी। अगर आपको लगता है कि वीडियो वाकई शानदार बनी है तो जल्दी से बस कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इतना बोल बोल गला थका दिया मैंने अपना, तो फिर इसी बहाने ना, इसी गले को, थके हुए गले को ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि मैं कमेंट आपके बहुत प्यार से पढ़ती हूँ, बहुत शौक से एक एक को पकड़ कर रिप्लाई करती हूँ और हर एक को दिल भी भेजने की कोशिश करती हूँ। मैंने आपसे पहले भी ये बात शेयर की हुई है, दोबारा करूँगी कि मेरे हमारे जितने नेबर्स हैं ना, ऊपर मारोकन है और साथ में चेचन फैमिली रहती है, उनको हमारे चावल बहुत पसंद आती हैं। कहते जो भी है, कुछ भी है, बस दे दो, तुम्हारे हाथ का बना होना चाहिए, बस चावल होने चाहिए। तो मैंने उनको भी भिजवाया था, सबके उसी वक्त मैसेज आ गया, क्या ही डिलीशियस चीज़ बनाई है तुमने। ओके जी, ये सुहाने मौसम के साथ फिर मैं चलती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।